वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ये तनाज़ा जल्द खत्म हो जाएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हम किसी भी मुमकिन माहदे में ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। नहीं चाहते अफजूदा यूरेनियम ईरान में रहे। जैसे ही ईरान का अफजूदा यूरेनियम का जहीरा हमें हासिल होगा, उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। एक सवाल के जवाब में सदर ट्रंप ने कहा, अमरीकी बहरिया ने पूरी कुव्वत के साथ ईरान का मुहासरा कर रखा है। आप नए हुर्मुज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, चाहते हैं आप नए हुर्मुज़ को किसी टैक्स के बगैर फौरी खोला जाए। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ये तनाज़ा जल्द ख़त्म हो जाएगा, ये कहना था अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसी भी मुमकिन माहदे में ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे और नहीं चाहते अफजूदा यूरेनियम ईरान में रहे। जैसे ही ईरान का अफजूदा यूरेनियम का ज़हीरा हमें हासिल होगा, उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। ईरान से कुछ अच्छे इशारे मिले हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान में कमज़ोर और बिखरे हुए निज़ाम का सामना है। सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे को तरजीह देते हैं, फौजी कार्रवाई का ऑप्शन भी मौजूद है। The Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that will advance this further. The president's preference is to do a good deal. If we can get a good deal done, that would be great. We're going to do everything we can to see if we can get one. But if we can't get a good deal, the president's been clear. He has other options. There's some good signs, but we understand, I don't want to be overly optimistic as well. So let's see what happens over the next few days. वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में अहम मुलाकातें जारी हैं। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से 24 घंटे में दूसरी बार मुलाकात की। सिक्योरिटी मामलात पर इत्तफाक राय, दो तरफा उमूर का तफसीली जायजा, सरहदी सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी ताउन को फ़रोग देने पर जोर दिया गया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और ईरान ने करीबी राबते बरकरार रखने का फैसला किया। इससे पहले मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई पेशरफ्त और पाक ईरान ताउन पर खुसूसी गुफ्तगू हुई। मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली के लिए अमरीका और ईरान पाकिस्तान की सालिसी में पैगामात का तबादला कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को 25 अरब डॉलर के असासों की वापसी और 3.5% से ज़ायद यूरेनियम अफजूदगी की पेशकश कर दी है। ईरानी सियासी मुबस्सिर अली गोल्हाकी ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान को एक नई तजवीज़ पेश की, जिसमें 25 अरब डॉलर के मुंजमद असासे जारी करने, 3.67% यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त और महदूद मुद्दत के लिए ईरानी तेल की फ़रोख्त की सहूलत शामिल है। एक्स पर बयान में अली गोल्हाकी ने लिखा कि अमेरिका चाहता है जंग के खात्मे, आबदा हुर्मुज़ की बहाली, पाबंदियों में नरमी, जौहरी इक़दामात से मुतालिक तमाम निकात पर एक साथ इत्तेफाक किया जाए। ईरान चाहता है इन इक़दामात पर 30 दिन में अमल दरामद और तस्दीक के बाद ही जौहरी मुज़ाकरात आगे बढ़ाए जाएं। आला अफजूदा यूरेनियम किसी सूरत मुल्क से बाहर ना भेजा जाए, ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई ने हुक्म जारी कर दिया। रॉयटर्स ने ईरानी ज़राए के मुताबिक हवाले से यह खबर दी है, रहबर आला के इस फैसले ने अमन मुज़ाकरात में अमरीकी मुतालबे पर तेहरान के मौक़िफ़ को सख्त कर दिया है, जिससे अमरीका इसराइल के साथ जारी जंग ख़त्म करने की कोशिशें मुश्किल हो सकती हैं। रिपोर्ट में बताया गया है, ईरानी हुकाम को शक है ये जंगबंदी अमरीका की एक चाल है और यूरेनियम बाहर भेजने से ईरान, अमरीका और इसराइल के सामने कमज़ोर हो जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है, अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हो गई हैं, इनका जायज़ा ले रहे हैं। मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालिसों के ज़रिए जारी हैं। अपने बयान में उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम करने के लिए तेहरान में हैं। ईरान के 14 निकात की बुनियाद पर अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। ईरान पर आयद पाबंदियाँ हटाना भी हमारे मुतालिबात में शामिल है। इस्माइल बक़ाई ने मज़ीद कहा कि अमरीका को अपनी नेक नियति का सबूत देना होगा। ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ बहरी क़ज़ाक़ी को ख़त्म करना होगा। ईरान दीगर ममालिक के ताउन से महफूज बहरी आमदोरफ्त के प्रोटोकॉल कायम करने के लिए तैयार है। ईरान को ताकत के जरिए हथियार डालने पर मजबूर करना फरेब से ज्यादा कुछ नहीं, सदर मसूद पिज़ेक्शियान ने खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, ईरान ने अपने वादों पर मुसलसल अमल किया, जंग रोकने के लिए तमाम ऑप्शन तलाश किए, ईरान ने तमाम रास्ते खुले रखे हैं। सदर मसूद पिज़ेक्शियान ने ईरानी आर्मी चीफ से भी मुलाकात की। अमरीका के साथ मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया।
ईरानी सदर ने कहा, आलमी दबाव के बावजूद अमेरिका के सामने हरगिज सर नहीं झुकाएंगे। मुल्की मफादात, कौमी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा, मुल्क के खिलाफ किसी भी खतरे, जाहरियत या मुहिम जोई से निमटने के लिए मुसल्लह अफवाज ताकत से लेस है। दुश्मन को किसी भी हमाकत पर फैसला कुन और शर्मिंदा कर देने वाला जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला के कारकुनों के हवाले से आपको बताएं, इंसानी हमदर्दी के कारकुनों की गैर कानूनी हिरासत के हवाले से बदसलूकी की मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बैनुल-अक़वामी समंदरी हदूद में इसराइली काबिज अफवाज का ग्लोबल समूद फ्लोटिला को रोकना काबिल मजम्मत है। कारकुनों की हिरासत और बदसलूकी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी शहरी की महफूज वापसी यकीनी बनाने के लिए सिफारती मिशन से मुसलसल राब्ते में